औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ओडीआई सीरीज़ का फाइनल मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो ख़त्म हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से। सिंपली क्रेडिट देना पड़ेगा जिम्बाब्वे, जो कि इस वक्त नंबर 14 पर है रैंकिंग के अंदर, और पाकिस्तान की टीम नंबर 6 पर है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइनल मैच में कम बैक किया और एक ज़बरदस्त टोटल 278 फॉर 6 ऑन द बोर्ड पुट किया पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी। और स्पेशली जो सबसे ब्रिलियंट प्लेयर रहे उसके अंदर वो थे टेलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 56 रन बनाए थे। और इसके साथ ही एस सी विलियम्स जो है उसने ब्रिलियंट जो है 118 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और सिकंदर रजा ने भी हेल्प आउट किया, 45 ऑफ जस्ट 36 डिलीवरीज मेड। तो ज़बरदस्त एक बैटिंग रही जिम्बाब्वे की तरफ से। 278 फॉर 6 का टोटल उन्होंने पुट किया। और उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम आई तो शुरू से ही मुश्किलात का शिकार थी। पहली विकेट 2 रन पे गिरी और दूसरी 6 पे, और उसके बाद तीसरी 20 रन पे। तो उस वक्त पाकिस्तान बहुत ये बुरी कंडीशन के अंदर था। और उसके बाद भी खिलाड़ी जो है वो आउट होते, लेकिन बाबर आजम ने रियल कैप्टन इनिंग खेली थी। बाबर आजम ने सिंपली बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की, और टिल द एंड 49th ओवर तक वो खेलते रहे और 125 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। और उनका साथ साथ में दिया था वहाँ रियाज ने, और उन्होंने 52 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो पाकिस्तान ने फाइनल ओवर के अंदर जो मूसा खान है, जो कि जस्ट यंग प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, उन्होंने ज़बरदस्त फाइनल ओवर के अंदर, हालांकि पाकिस्तान 9 विकेटें खो चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बनाए थे, पाकिस्तान ने बनाए 278 फॉर 9, 12 रन्स पड़े थे फाइनल ओवर के अंदर। और उसके बाद मैच शिफ्ट हो चुका था सुपर ओवर के अंदर। और लेकिन सुपर ओवर जो है वो सारा ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे की टीम को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और स्पेशली जो मुज़ा रब्बानी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और पाकिस्तान की तरफ से सुपर ओवर के लिए जो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे वो थे इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान और खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इफ्तिखार अहमद ने पहले ही मुज़ा रब्बानी की बॉल पर जो है ऊंची शॉट उठा दी थी और कैच आउट हो गए थे। तो इस तरीके से वहीं से जो है प्रेशर पड़ गया था पाकिस्तान पर। उसके बाद फ़खर जमान और खुशदिल शाह ने सिर्फ दूसरी और तीसरी गेंद पर एक एक रन का इजाफा किया, और चौथी बॉल पर खुशदिल शाह जो है वो बोल्ड हो गए मुज़ा रब्बानी के हाथों। तो मुज़ा रब्बानी की ज़बरदस्त बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बना पाया। और जब सुपर ओवर की बैटिंग के लिए जिम्बाब्वे की टीम आई तो उनको सिर्फ जो है वो 3 रन का टारगेट मिला था। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो बॉलिंग की और पहली बॉल पर सिंगल बना, और दूसरी पे उन्होंने मिस फील्डिंग की वजह से चौका जो है वो हिट हो गया। और इस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम ने एक जो तीसरा ओडीआई है वो ज़बरदस्त तरीके से विन कर लिया। तो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही दोस्तों, और उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान ने सीरीज़ को जीत लिया है। लेकिन तीसरा मैच जो है सिंपली सेंसेशनल था, सनसनीखेज था और बहुत ही ज़बरदस्त रहा, आखिर तक ज़बरदस्त रहा। तो पाकिस्तान आगे जो है T20I सीरीज़ के 3 मैचेस खेले जाएंगे 7, 8 और 10 नवंबर को रावलपिंडी ही के अंदर, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान। तो देखते हैं पाकिस्तान किस तरीके से उसको कम्पीट करता है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करेगा और अपने जो T20I में ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स हैं उनको उनको शो करेगा, और सीरीज़ जो है वो T20I वाली भी जीतेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिम्बाब्वे का आज का मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा। तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से जो है आगे तैयारी करके जो है मैचेस को खेलना चाहिए। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो आएंगी, न्यूजीलैंड के साथ भी मुकाबले होंगे और आगे साउथ अफ्रीका के साथ भी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बहैसियत एक पाकिस्तानी, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप भी पाकिस्तानी टीम के लिए जो है वो दुआ करें। लेकिन यकीनी तौर पे जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला भी उसी को सिला देता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में बहुत याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।